सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2024 के, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी प्रूफ दिखाऊंगा कि आप हमारा करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में ALP और RPF SI का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमारे PDF नोट्स से करंट अफेयर्स के 100% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसका मैं जीता जागता खुद प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप प्रूफ देखिएगा कि जो आपको मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराया हूँ अभी तक रेलवे एग्ज़ाम के लिए, तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो देखो, अभी ALP के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये एक पुस्तक पूछी गई थी कि आई हैव द स्ट्रीट आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो ये पुस्तक पूछी गई थी और ये पुस्तक रविचंद्रन अश्विन की थी। और सीधे सेम क्वेश्चंस मैंने आपको करंट अफेयर्स के एक वीडियो में मैंने कवर कराया था विथ फोटो। शायद ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जो आई हैव द स्ट्रीट आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है, ये रविचंद्रन अश्विन की पुस्तक है, इसने लिखी है। और ये फ़ोटो के सहित मैंने इस क्वेश्चंस को भी समझाया था। तो जीता जागता आप खुद प्रूफ देख पा रहे होंगे कि रेलवे के एग्ज़ाम में हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो बाकी जो लोग पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे सकता जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए प्रूफ के तौर पर कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम में कैसे हमारे कंटेंट से सीधे डायरेक्ट फंसे हुए हैं, जो चीज़ मैंने वीडियो में रिवीजन कराया है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम की तरफ से कप्तान और कोच कौन था। तो इसका सही आंसर था श्रीनाथ नारायण था। और यही सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराया था, लेकिन ये मैंने थ्योरी में कवर कराया था। मैंने आपको बताया था जब मैं वीडियो आपको जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन करा रहा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय शतरंज टीम के 30 वर्षीय सह कोच कप्तान श्रीनाथ नारायण होंगे। तो ये मैंने आपको बताया था। और क्वेश्चंस में ये कवर कराया था कि टीम इंडिया ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चंस मैंने कवर कराया था और ये एक्स्ट्रा जानकारी में सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चंस देख लीजिए कि तरंग शक्ति का जो अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो जोधपुर में किया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था। और इस तरीके से इसमें सेकेंड स्टेज हुए थे। पहला जो चरण हुआ था वो तमिलनाडु के सोलार में हुआ था और सेकंड चरण हुआ था ये राजस्थान के जोधपुर में। और तरंग शक्ति, ये देखो, ये चीज़ सेम मैंने फोटो के जरिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराया था। तो बाकी आप खुद यहाँ पे देख लीजिए कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं कवर करा दूंगा, मैं आपको यहाँ रिवीजन करा दूंगा एग्जाम के लिए, वो 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और इसी तरीके से क्वेश्चंस मैंने ये कवर कराया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा की है तो किस मंत्रालय ने, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी में मैंने आपको फोकस कराया था कि खेल कूद के क्षेत्र में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको बताया भी था कि एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको पढ़ते हुए चलना है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए थे। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता रही है। तो पुनेरी पल्टन रही है, हरियाणा को हराकर पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया था। और ये पहली बार था मैंने फोटो के जरिए ये क्वेश्चंस आपको कवर कराया था। आप खुद देख लीजिए, मैं कहीं से बना के नहीं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराया है वही एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहली बार प्रो कबड्डी लीग
को किसने जीता है, तो पुनेरी पल्टन ने जीता हरियाणा को हराकर। और ये विद फोटो सहित मैंने आपको रिवीजन कराया था कि पहली बार प्रो कबड्डी लीग पुनेरी पल्टन ने जीता। तो और ये 2-2 3-3 फोटो इसलिए मैं आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ पे दिखा रहा था कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहें। और वही क्वेश्चंस ALP CVT 1 नवंबर 2024 में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपको खुद यकीन हो गया होगा कि कैसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, वो हमारे चैनल से पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपने खुद इस चीज़ का प्रूफ वीडियो देखा। अब हाल ही में जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, आपको NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया और SSG, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम लगे हुए हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए मैं सीरीज़ स्टार्ट फिर से करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पे मैं टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा कि किसने इंडियन ऑयल को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने जीता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको इसी तरीके से 2 से 3 इमेज इतना दिखा दूंगा कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सीनियर वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंटल हॉकी रेलवे बीट इंडियन ऑयल विन टाइटल। अब इसके बाद दूसरा इमेज आप देख लीजिए कि इसका आयोजन कहाँ पर खेला गया था, यानी कि इसे कहाँ खेला गया था, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसे खेला गया था। तो ये भी आपको याद रखना। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ इसका आयोजन किया गया था। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत 105वें स्थान पर है, 105वें स्थान पर है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, देख लेना एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन से श्योर है जो कि ये पूछा जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि इंडिया रैंक 105 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा इसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहली बार है जो कि भारत इसमें इसका होस्ट कर रहा है। अब आपसे दूसरा इमेज आप देखते हुए चलिए कि आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि कितने टीमों ने भाग लिया है और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, कितने महाद्वीपों ने पार्टिसिपेट किया है। तो 24 नेशन, 6 कॉन्टिनेंट, 16 मेंस टीम और 16 वोमेंस टीम, यानी कि टोटल 32 टीम इसमें भाग लेंगी खो खो वर्ल्ड कप 2025 में। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट तो यहाँ पे इतनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, लेकिन कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में। आपसे ये भी स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया जाएगा। अब न्यू दिल्ली में तो किया जाएगा, लेकिन न्यू दिल्ली में कहाँ पर खेला जाएगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा जनवरी 2025 में, न्यू ईयर के दिन। तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए कि 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा दिल्ली के। और पहली बार भारत इस बार होस्ट कर रहा है। चौथा फोटो देखते हुए चलिए कि दिल्ली में अगले साल पहला खो खो वर्ल्ड कप होगा। ऐसे नहीं मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन से रटा रहा हूँ, मैं सिर्फ इमेज के जरिए आपको क्वेश्चन से याद कराने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक आपको याद रहे, क्योंकि आपने खुद प्रूफ देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्ट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF सैफ पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप जीता है। तो किसने जीता है, तो सर भारत ने जीता है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत ने तो जीता है, लेकिन किसे हराकर, तो ये बांग्लादेश को हराकर भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। और इसका 19वां संस्करण था, सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का 19वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो भूटान की राजधानी थिम्पू में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको कवर हो गई। अगला है कि दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो सर रजत पदक जीता है।
तो रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, तो इमेज से भी आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। अब इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 18वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, और मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो फाइनल मुकाबला खेला गया था इसमें मैक्सिको में, इसमें भारत किस स्थान पर रहा पदक तालिका में, तो सेकंड स्थान पर रहा है। टोटल 7 गोल्ड और 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल के साथ सेकंड स्थान पर रहा है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको कवर हो जाएगा पूरा, कि पहले स्थान पर साउथ कोरिया 9 गोल्ड 8 सिल्वर 3 ब्रोंज के साथ 20 टोटल पदक के साथ पहले स्थान पर है। इंडिया की रैंक सेकंड रही है 7 गोल्ड 5 सिल्वर 3 ब्रोंज यानी कि टोटल 15 मेडल के साथ। अब यूनाइटेड स्टेट इसमें तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर चाइना है, पांचवें स्थान पर इटली है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखना, फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है। अगला है कि 2024-25 सीजन का ईरानी कप किसने जीता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मुंबई ने जीता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि ईरानी कप मुंबई ने जीता है, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। मुंबई जो कि इसको जीत लिया है। यहाँ पे आप दूसरा मैच भी देखते हुए चलिए कि इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेले गए मुंबई ने रेस ऑफ इंडिया को हराकर 16वां ईरानी कप 2024-25 सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 101% आएगा, देख लेना। तो ये 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप फोटो के जरिए देखिए, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। तो ये 5 भाषाएं हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। आप दूसरा इमेज भी देखते हुए चलिए, तीसरा भी इमेज देखते हुए चलिए। असमिया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, ये 5 नई भाषाओं को है जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और भारत में अभी तक कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका, 11 टोटल। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली जो है तमिल है, दूसरी संस्कृत है, तीसरी तेलुगु है, कन्नड़ है, फिर मलयालम है, पांचवी। अब इसके बाद छठवीं कौन सी है, उड़िया है, उड़िया उड़ीसा की, ठीक है। अब इसके बाद मराठी है, पाली है, प्राकृत है, बंगाली है और असम। तो ये 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत की। है कि किस देश ने कोप 16 की मेज़बानी की है, तो किस देश ने की है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कोलंबिया कोप 16 की मेज़बानी करेगा। अगला है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन रूस में किया गया, रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है, रूस के कजान में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है 22 से 24 अक्टूबर तक, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला है कि किस राज्य में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए लोगो का अनावरण किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा महाकुंभ मेले का आयोजन। लेकिन इसका जो लोगो तैयार किया गया है, अब से लोगो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 12 साल बाद ये आयोजन किया गया है महाकुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। तो सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा ये इसका लोगो है। इस तरीके से आप यहाँ पे इतना बड़ा ये लोगो देख पा रहे हैं, ये लोगो है। तो लोगो आपको याद रखना है, लोगो पूछा जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है हर साल। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाति जनगणना
शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है। अभी तक तो 2 राज्य बन चुके हैं, लेकिन अब ये तीसरा राज्य कौन है जो कि अभी हाल ही में इसने जाति आधारित जनगणना को शुरू किया है, तो तेलंगाना। अब इसके पहले 2 जो राज्य थे, एक तो बिहार था, सबसे पहले इसने जाति जनगणना शुरू किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तो दूसरा ये है, पहला ये है, और तीसरा राज्य ये बन गया है तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगातार ये 3 राज्य हो गए हैं जो कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाले राज्य बन गए हैं। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। अगला है कि विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ आगे अगले एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखना। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो सर 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 11 अक्टूबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला राइटर विलेज, भारत का पहला राइटर विलेज किस शहर में खुला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि ये भारत का पहला, जो चीज़ भारत में पहली बार एस्टेब्लिश की जा रही है, शुरू की जा रही है, वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला राइटर विलेज शहर खोला गया। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। उत्तराखंड के देहरादून में फर्स्ट राइटर विलेज खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई चौथी परमाणु पनडुब्बी को क्या नाम दिया गया है, तो S4 नाम दिया गया है। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये है S4 नाम से पनडुब्बी, ठीक है, जो कि ऐसे लॉन्च किया गया है, भारत ने इसे लॉन्च किया है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX आयोजित किया है, तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। अभी तरंग शक्ति के बारे में मैंने आपको प्रूफ कंटेंट दिखाया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गए थे वो ऐसे ही सैन्य अभ्यास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो भैया विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, मालाबार में। अब मालाबार में अभ्यास में ये 4 देश हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और ये 4 देश हैं जो कि विशाखापत्तनम में इसका आयोजन कर रहे हैं मालाबार अभ्यास का। अब आपसे ये तो पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा और 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सिम्बैक्स किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत जो है गोवा के तट पर किस देश के साथ नसीम अल बहार का आयोजन किया है, तो ये ओमान के साथ। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट है। और बाकी आपको मैंने प्रूफ तो दिखाई दिया है। हमारे कंटेंट से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 101% पूछे जाते हैं, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने हमारा कंटेंट फॉलो कर लिया करंट अफेयर्स का, तो आपको कहीं दूसरा चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन करा दूंगा और वही 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए प्रूफ के तौर पर कि अब ये प्रूफ मुझको लाना नहीं था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये कंटेंट लेकर आया हूँ, बनाया हूँ मैंने, 4 से 5 दिन मुझे लगे हैं।
तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि जो आप हमारा कंटेंट फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कम से कम ये भी आपको जो डाउट है क्लियर हो जाए कि हाँ 100% हमारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अभी तक तो मैं डाउट में रहा हूँ, लेकिन अब ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। बाकी खुद ही आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं, मैं आपको विथ फ़ोटो के जरिए भी आपको ये चीज़ बताता हूँ कि फ़ोटो से आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रखना है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।